तो रेट्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। इंपोर्टर्स की तरफ से भी जो ब्लैक मार्केटिंग थी उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है, जिसकी वजह से इंपोर्टर्स ने जो ब्लैक मार्केटिंग की हुई थी उस हवाले से काफ़ी जो है वो एंड यूज़र के लिए आसानी हुई। लेकिन जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम थी वो सोलर पैनल्स के हवाले से थी, जिसकी वजह से इंपोर्टर्स ने जो है वो बड़ा काम ख़राब किया हुआ था। उसके अंदर तमाम ही इनकी टीम शामिल है, और लेकिन सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो दुकानदार की तरफ ही आता है कि भाई आप लोग जो हैं वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो हम जैसे दुकानदार हैं जो होलसेल में माल सप्लाई कर रहे होते हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है ये जेन्युइन आपको बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 रुपये है। चूँकि इम्पोर्टर्स ने इस किस्म की सिचुएशन कायम की हुई थी, ब्लैक मार्केटिंग करते करते रेट्स को जो है वो 120 122 तक ले गए थे, जो कि अब खातिर ख्वाह कमी हो रही है। जैसे कि अभी इस वक्त ये वाला पैनल जो है JA 550 के अंदर अभी अवेलेबल है, सही है, ये आपको 86 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से अवेलेबल है। ये TR1 के अंदर है, विद डॉक्यूमेंट्स है, 10 साल की इसकी कंप्लीट वारंटी दी जाती है, और ये ही सिलसिला है इस वक्त। अगर हम बात की जाए इन्वर्क्स के अंदर ही, इन्वर्क्स का ये लिमिटेड एडिशन के साथ ये मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है, एरोक्स 3.2 किलोवाट। ये 3.2 किलोवाट है, इसकी सोलर कैपेसिटी जो है वो 1600 वाट है, और ये इन्होंने लिमिटेड एडिशन जो है एक लॉन्च किया और बहुत ही कम कीमत में। इसके अलावा फिर इन्वर्क्स के अंदर हम 3 किलोवाट की बात की जाए, नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट का मॉडल इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, जो IP65 मॉडल है। IP65 से मुराद ये है जो आम अल्फाज में कहा जाता है कि ये वाटर प्रूफ और हीट सिंक के हवाले से। ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इससे बेहतर इन्वर्टर कोई भी मौजूद नहीं है। बात की जाए नॉर्मल विदाउट सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से, जो हमारे यहाँ हमारे शहर के अंदर, क्योंकि हमारे शहर में सबसे ज़्यादा जो रिहायशी इलाका है वो फ्लैट्स पर जो है, तो इस हवाले से वहाँ सोलर तो लगाया नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास छत अवेलेबल नहीं है। तो इस वक्त जो है वो NS कंपनी का 1000 वाट का जो है वो इन्वर्टर हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जिसमें फ़ास्ट चार्जिंग ऑप्शन मौजूद है 25 एम्पेयर का। अच्छा सर, अभी अगर बैटरीज़ के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त फोनेक्स कंपनी का पाकिस्तान में नंबर 1 ब्रांड चल रहा है, तो उसके हवाले से ट्यूबलर बैटरीज़ जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। तो ये इस वक्त ट्यूबलर बैटरी जो है वो TX 1800 मॉडल 185 एम्पेयर हमारे पास मौजूद है। ये सर एक स्टॉक हमारे पास इस वक्त मौजूद है नराडा कंपनी का 150 एम्पेयर का। इस वक्त जो इसकी हम होलसेल में सप्लाई दे रहे हैं और पाकिस्तान भर में दे रहे हैं, अब तो थोड़ा ही स्टॉक रह गया है। ये नराडा की ही 100 एम्पेयर की बैटरी है, इसका भी स्टॉक तकरीबन एंडिंग पे है, 100 एम्पेयर की है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर रीगल पर, और जिस शॉप पर आज मैं आया हूँ उस शॉप का नाम है M अशरफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मैं आपको यहाँ से सोलर पैनल के हवाले से और इन्वर्टर्स के हवाले से और बैटरी, ड्राई बैटरी जो जेल बैटरीज होती हैं उनके हवाले से अपडेट दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, और जो दोस्त मेरे नए उनसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल मस्त पाकिस्तान ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आप जैसे कि मेरे पीछे बैक साइड पर देख सकते हैं, काफ़ी सोलर पैनल की इनके पास रेंज मौजूद है। TR1 भी है, और जो डॉक्यूमेंटेड होते हैं वो भी इनके पास है, और स्टॉक लॉट के जो माल होते हैं वो भी इनके पास भरपूर मौजूद है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें सोलर इन्वर्टर की, तो NS की भी इनके पास है, और क्राउन की भी इनके पास जो है इन्वर्टर्स पड़े हुए हैं। जितने भी आपको किलोवाट में चाहिए स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है, आप इनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसके अलावा नराडा बैटरीज भी इनके पास मौजूद है, हर इन्हीं के 100 एम्पेयर की भी मौजूद है, 150 एम्पेयर की भी मौजूद है। तमाम जो है ना बैटरीज इनके पास मौजूद है। जो एसिड वाली बैटरी होती है, ट्यूबलर बैटरी, वो भी इनके पास मौजूद है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम दानिश भाई, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं सर। अल्लाह का शुक्र है। उमर भाई, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त आपके पास कौन कौन से सोलर पैनल मौजूद है इन्वर्टर्स के हवाले से, और इस वक्त अभी क्या रुझान है, मतलब रेट के हवाले से कि कमी हुई या बढ़े,
ये ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताइए। इस वक्त तो सर करंट पोजीशन में तो रेट्स काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। नीचे की तरफ। हाँ, पिछले 1 से 1.5 महीने पहले जो सूरत हाल थी वो काफ़ी मुख्तलिफ हो चुकी है अभी। अच्छा। हाँ, पहले तो इंपोर्ट के हवाले से बिल्कुल ही बंदिश हुई हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। एंड यूज़र को जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना होता था क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। अभी जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिली है कि इंपोर्ट को खोल दिया जाएगा, तो उस हवाले से जो है काफ़ी रेट्स के अंदर कमी वाक़ई हो रही है। अच्छा, ये रीज़न है। बिल्कुल यही रीज़न है। अभी जैसे हमारे पास एक पैनल था JA कंपनी का 550 वाट TR1 के अंदर, वो 1 से 1.5 महीने पहले जो था वो तकरीबन 120, 118, 117 रुपये पर वाट इस तरीके से चल रहा था। और 2 महीने पहले अभी जो है उसका रेट जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आते हुए तकरीबन 86 रुपीज़ 87 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से सेल हम कर रहे हैं। तो रेट्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। इंपोर्टर्स की तरफ से भी जो ब्लैक मार्केटिंग थी उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है, जिसकी वजह से इंपोर्टर्स ने जो ब्लैक मार्केटिंग की हुई थी उस हवाले से काफ़ी जो है वो एंड यूज़र के लिए आसानी हुई है। हाँ जी, असल में जो हम जैसे दुकानदार हैं जो होलसेल में माल सप्लाई करते हैं तो वो इंपोर्टर से ही राब्ते में होते हैं। अब इंपोर्टर से हम माल उठाएंगे अगर 120 रुपये में, तो वो हमें 1 से 2 रुपये ही प्रॉफिट होगा, हम 122 में सेल करेंगे। आज हमने माल अगर उठाया है 84 के अंदर, 85 के अंदर, तो वो हम 86, 87 में ही सेल करेंगे। ये जो हमारी मार्केट के दुकानदार हैं इनका प्रॉफिट मार्जिन इतना ही है, 1 से 2 रुपये। यानी कि अगर एक पैनल बेचेंगे तो उसके अंदर 550 रुपये 1 पर वाट मिलता है, तो 2 रुपये मिलेंगे तो 1100 रुपये मिलेंगे। हमारी दुकान के अंदर, मार्केट के अंदर यही रुझान है और होलसेल मार्केट है, तो हमारा भी इसी फोकस होता है। लेकिन चूंकि इंपोर्टर्स ने इस किस्म की सिचुएशन कायम की हुई थी, ब्लैक मार्केटिंग करते करते रेट्स को जो है वो 120, 122 तक ले गए थे, जो कि अब खातिर ख्वाह कमी हो रही है। जैसे कि अभी इस वक्त ये वाला पैनल जो है JA 550 के अंदर अभी अवेलेबल है, सही है, ये आपको 86 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से अवेलेबल है। ये TR1 ही है? TR1 के अंदर है, विद डॉक्यूमेंट्स है, 10 साल की इसकी कंप्लीट वारंटी दी जाती है और ये ही सिलसिला है इस वक्त। इसके अलावा लॉन्जी और जिनको का पैनल्स जो है जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, रेट्स उनके भी सेम होते हैं, लेकिन उस वजह से जो है एक इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो इनके 3 से 4 रुपये जो है, 3 से 4 रुपये का फ़र्क आया हुआ होता है। जैसे अगर JA जो है वो 86, 87 के अंदर है, तो जिनको या लॉन्जी है वो 91, 92 रुपीज़ पर वाट में अवेलेबल होता है। अच्छा, ये पीछे आपके बैक साइड में जो ये है, ये भी बता दीजिए। ये ओल्ड स्टॉक के हवाले से काफ़ी पुराना, बस ये 2 पैनल्स जो हैं वो बच गए थे, तो ये तो काफ़ी पुराना स्टॉक है। ये 410 वाट का पैनल है, ये भी JA है, ओरिजिनल TR1 के साथ है, तो ये 31,000 का है, पुराना स्टॉक है, ये तो एंड हो चुका है तकरीबन। जी। अच्छा, इसके अलावा अब हमें इन्वर्टर्स दिखाएं कि आपके पास सोलर इन्वर्टर्स कौन से? इसके अलावा अब बात शुरू करते हैं सर मुल्क की नामवर कंपनी इन्वरेक्स के हवाले से। तो इन्वरेक्स के अंदर इस वक्त जो लेटेस्ट मॉडल है इन्वरेक्स का वेरॉन 2 1.2 किलोवाट, इसकी PV 2000 वाट है, ये नया इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। अच्छा। और ये विद बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों तरीके से ऑपरेट वर्क करेगा। इसकी सोलर पावर जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। पहले जो इसके अंदर मॉडल था उसकी सोलर पावर 700 वाट थी, अभी जो ये मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है इसकी सोलर पावर जो है वो 2000 वाट है और ये विदाउट बैटरी भी ऑपरेट होता है। इस वक्त मार्केट प्राइस इसकी 84,000 और 83,000 है, लेकिन हमारे पास होलसेल रेट में ये 81,000 का अवेलेबल है। कितने किलो वाट पर है? ये 1.2 किलोवाट है, 1200 वाट जी। इसके बाद अगर हम बात की जाए इन्वरेक्स के अंदर ही, इन्वरेक्स का ये लिमिटेड एडिशन के साथ ये मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है एरोक्स 3.2 किलोवाट। ये 3.2 किलोवाट है, इसकी सोलर कैपेसिटी जो है वो 1600 वाट है और ये इन्होंने लिमिटेड एडिशन जो है एक लॉन्च किया और बहुत ही कम कीमत में। इसकी कीमत इस वक्त जो है वो 76,000 है, ओनली 76,000, यानी कि ये 3.2 किलोवाट है। लेकिन इस हाँ, अब अगर आप मैच करें कि ये 1.2 किलोवाट है, ये 81,000 का है, और अगर ये आप देखें तो 3.2 किलोवाट का है, ये 76,000 का है। तो ये लिमिटेड एडिशन थोड़ी सी लॉन्च की है, उसके बाद इसको जब प्रॉपर ये लॉन्च करेंगे इस मॉडल को, तो ये मेरा ख्याल है कि 1 लाख से ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, ये तरीके अभी जो उठा लिया बड़ा फायदे में रहेगा। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, इसके अलावा फिर इन्वरेक्स के अंदर हम
3 किलोवाट की बात की जाए, नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट का मॉडल इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, जो IP65 मॉडल है। IP65 से मुराद ये है, जो आम अल्फाज में कहा जाता है कि ये वाटर प्रूफ और हीट सिंक के हवाले से, ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इससे बेहतर इन्वर्टर कोई भी मौजूद नहीं है। IP65 के साथ 5 साल की कंपनी इसकी कंप्लीट वारंटी देती है और परफॉर्मेंस के लिहाज से ये वर्ल्ड नंबर 1 जिस कैटेगरी का है IP65। इसकी इस वक्त होलसेल कीमत जो है वो 2,55,000 रुपये है। 2,55,000। तो अपना उमर भाई कितने किलोवाट आप बता रहे हैं? ये 3 किलोवाट है, नाइट्रॉक्स मॉडल है और IP65 है। IP65 है। अच्छा। IP65 से मुराद ये है कि इसकी इंग्रेस पावर जो है वो 65 होती है और जो बाकी इन्वर्टर्स हैं उनकी इंग्रेस पावर जो है वो 21 है। इसी वजह से उनकी कीमत काफ़ी कम है। अच्छा। अब और इसके अलावा NS की ये देख रहा हूँ ये। हाँ, इसके अलावा आप NS कंपनी की बात करें तो NS में इस वक्त 4 किलोवाट ये मॉड्यूल जो है वो नया लॉन्च किया है NS ने VM3 के साथ। इसके अंदर वाईफाई बिल्टन है और बहुत ही मजबूत मॉडल है। ये वाईफाई डिवाइस इसके अंदर बिल्टन की है। इस वक्त इसकी कंपनी की जो प्राइस है, होलसेल रेट जो है वो 142,000 और मार्केट इस वक्त इसकी 1,48,000 1,50,000 है। लेकिन अगर किसी साहब को हमसे चाहिए तो 142,000 में हमसे परचेज़ कर सकता है। ये इसकी बिल्कुल मिनिमम होलसेल प्राइस है। आप क्या समझते हैं कि इन्वर्टर्स के ऊपर प्राइस कम हुए या नहीं, इन्वर्टर्स की प्राइस तो उसी तरीके से ही हैं, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन 3-4 हज़ार रुपये से ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम थी वो सोलर पैनल्स के हवाले से थी, जिसकी वजह से इम्पोर्टर्स ने जो है वो बड़ा काम ख़राब किया हुआ था। उसके अंदर तमाम ही इनकी टीम शामिल है और लेकिन सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो दुकानदार की तरफ ही आता है कि भाई आप लोग जो हैं वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो हम जैसे दुकानदार हैं जो होलसेल में माल सप्लाई कर रहे होते हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है ये जेन्युइन आपको बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 रुपये है। 1.5 से 2 रुपये पर वाट के हिसाब से। अगर 550 वाट का पैनल है तो बहुत ही कंपटीशन है, आजकल हर बंदे के पास जो है वो पैनल्स मौजूद हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 रुपये में हम प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे सेल करते हैं। सुनने में आया है कि काफ़ी लॉस उठाया है जिन्होंने ज़ख़ीरांदोज़ी की। हाँ, ऐसा है, बहुत से लोगों ने इसके अंदर काफ़ी सारा लॉस हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों ने 120-118 के हिसाब से माल परचेज़ किया हुआ था इंपोर्टर से, और अब अचानक से इंपोर्टर्स ने जो है वो 20 से 25 रुपये 30 रुपये तक का जो है वो जो गैप डाला है, उसकी वजह से जो जिन लोगों ने कुछ माल उठाया हुआ था उनको काफ़ी जो है वो लॉस हुआ है। अच्छा उमर भाई, ये भी देखने में आ रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ नए चेहरे हैं जिनका इस बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है, वो भी कूद गए। क्या उनसे परचेज़ करना सही रहेगा सोलर पैनल वगैरह? ऐसा होता है सर, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे साथ जो है वो एक सीन हो चुका है, ऐसा हमारे साथ सिलसिला हो चुका है कि लिथियम बैटरीज़ के अंदर एक इन्वेस्टर जिसका सोलर से, जिसका इस फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो एक इंपोर्टर था, उसने लिथियम बैटरीज़ को इंपोर्ट किया और उसने हमें 5 साल की वारंटी दी और कहा कि भाई माल अवेलेबल है। तो हमने माल उससे उठाया और आगे सेल भी किया। लेकिन जब 1 साल 1.5 साल के बाद कंप्लेन आती है लिथियम बैटरीज़ के अंदर, क्योंकि तो वो इंपोर्टर अपनी जगह पर हमें मौजूद नहीं मिला, तो ये इस हवाले से जो है वो बचना चाहिए, लोगों से बचना चाहिए। जो रेगुलर काम करने वाले लोग हैं उन्हीं से परचेजिंग करें, ताकि आपको वारंटी के अंदर या आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर जो है वो प्रॉब्लम का शिकार ना हो। असल में बात ये है कि मुस्तनद दुकानदार होता है ना, तो वो गारंटी को अप्रूव भी करता है, कबूल भी करता है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। आप किसी और से लेते हैं तो आपका नुकसान है। बिल्कुल, इसलिए ये निशानदेही करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कौन कौन सा है? इसके अलावा अगर और इन्वर्टर्स की बात की जाए तो ये क्राउन कंपनी का ज़ेवियर 3.6 मॉडल है, बड़ा ही कामयाब इस वक्त पाकिस्तान में ये मॉडल चल रहा है। विदाउट बैटरी और बैटरी दोनों तरीके से ऑपरेट होता है, हाइब्रिड सिस्टम है और कंप्लीट सोलर सिस्टम इसके साथ इंस्टॉल किया जा सकता है। नॉर्मली 240 गज़, 260, 200, 300 गज़ के अंदर, जहाँ 1-2 कमरों में एसी मौजूद है, फ्रिज है, 4-5 बेडरूम्स हैं, पंखी ट्यूबलाइट, उनके लिए काफ़ी जो है वो पावरफुल यूनिट है। और इसकी इस वक्त होलसेल प्राइस जो है वो 1,36,000 रुपये है। 1,36,000 रुपये। अच्छा।
अच्छा, ये ऊपर जो NS के ये तो दिखा दिया? जी बिल्कुल दिखा दिया। अच्छा, इसके अलावा एक क्राउन कंपनी ने ये नया मॉडल लॉन्च किया है 3 किलोवाट, ये भी विदाउट बैटरी और विद बैटरी दोनों तरीके से ऑपरेट है। ये लो रेंज के हवाले से काफ़ी जो है वो मकबूलियत हासिल कर रहा है ये इन्वर्टर। इसकी इस वक्त होलसेल प्राइस जो है वो 1,12,000 रुपये है। 1,12,000 रुपये जी। इसमें क्या क्या चला सकते हैं लोग? इसमें एक AC चल जाएगा, 1 टन का AC चल जाएगा और नॉर्मल पंखे, ट्यूबलाइट, फ्रिज चल जाएगा। अच्छा, ये भी हाइब्रिड इन्वर्टर है। असल में ये 3 किलोवाट क्या चीज़ है, ये भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं ना। 3 किलोवाट सर नॉर्मल छोटे सेटअप के लिए जो है जैसे 200 गज का है, जिसके अंदर एक आदमी ने अगर अपने घर के अंदर वॉशिंग मशीन, इस्त्री, फ्रिज वगैरह या कोई AC 1 टन का छोटा चलाना हो तो उसके लिए 3 किलोवाट जो है वो काफ़ी है। काफ़ी है। अच्छा, इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा सर अगर आप NS कंपनी की बात करें तो ये NS कंपनी का ये मॉडल है VM4। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है VM4 टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे जो बेस्ट मॉडल है वो NS कंपनी का ये मॉडल है, VM4 6000 वाट का। ये इसके अंदर पैरेलल ऑप्शन भी मौजूद है, ये दोनों पैरेलल होके 12 किलोवाट, 18 किलोवाट ये मौजूद है। प्रीवियस वीडियो में हमने बिल्कुल ये है। इसके थोड़े से रेट्स जो हैं इस वक्त कम हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 5-6 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाता है। इस वक्त इसके होलसेल रेट हैं 2,45,000 रुपये। 2,45,000 रुपये। अच्छा, इसका थोड़ा सा बताइएगा कि इसको 12 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसके अंदर पैरेलल किट एक अंदर ही बिल्टन होती है। उस पैरेलल किट को जो है दोनों इन्वर्टर्स को जब आप आपस में पैरेलल करेंगे तो वो 12 किलोवाट आउटपुट देगा। अगर आप 18 किलोवाट आउटपुट लेना चाहते हैं तो 3 को पैरेलल करेंगे तो 18 किलोवाट इस तरीके से हो सकता है। अगर हम वैसे अगर 12 किलोवाट का अगर आप वैसे एक 12 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं किसी भी कंपनी का तो वो मैक्सिमम जो है और अच्छा अगर रिलायबल जैसी यूनिट है तो 9 लाख से अबव वो इन्वर्टर आपको मिलता है। और ये ओवरऑल कितने का पड़ेगा? ये 2,45,000 रुपये इस वक्त इसकी होलसेल प्राइस है। यानी कि 6 लाख के अंदर अंदर दो आप 5 लाख के अंदर 5 लाख के अंदर 5 लाख के अंदर तो गुड ऑप्शन है जी। अच्छा, इसके अलावा सर अगर होमेज कंपनी की बात की जाए तो इस वक्त होमेज कंपनी का ये मॉडल बोल्ट सीरीज़ इन्होंने नई इंट्रोड्यूस कराई है। ये भी 3.2 किलोवाट के साथ है, हाइब्रिड इन्वर्टर है और सोलर पावर इसकी 4000 वाट है और 2 साल विद पार्ट्स की इसकी साथ वारंटी है। इस वक्त इसकी होलसेल प्राइस जो है वो 1,33,000 रुपये है। 1,33,000 रुपये जी। ठीक। अच्छा सर, होमेज कंपनी की मज़ीद बात की जाए तो होमेज कंपनी का ये 1000 वाट का मॉडल है, सोलर कैपेसिटी के साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर मौजूद है। 1000 वाट है, नॉर्मल छोटे सेटअप के लिए जहाँ पर 3 से 4-5 पंखे चलाने हो किसी शख्स को सोलर के ऊपर, और तो उसके लिए ये इन्वर्टर है। इस वक्त इसकी होलसेल प्राइस जो है वो 44,000 है, 44,000 रुपये। इसके प्लेटिनम कितनी इस्तेमाल करते हैं? इसके अंदर 150 वाट की 6 सोलर पैनल्स मैक्सिमम इंस्टॉल की जा सकती हैं, जिसकी मदद से आपकी बैटरी भी चार्ज होगी और 3 से 4 पंखे ट्यूबलाइट का जो है वो आउटपुट भी आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा सर NS कंपनी का ये मॉडल बात की जाए, ये बहुत ही ज़बरदस्त NS कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत ही मुनासिब कीमत के अंदर मौजूद है। 70 एम्पेयर का चार्जर है। किसी भी पाकिस्तानी इन्वर्टर के अंदर 70 एम्पेयर का चार्जर इस वक्त छोटे सेटअप्स के अंदर मौजूद नहीं है और ये RGB लाइट के साथ इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया है और बहुत ही मुनासिब कीमत है। इस वक्त इसकी होलसेल प्राइस है 38,000 में 38,000 रुपये में हमसे होलसेल प्राइस में ये ख़रीदा जा सकता है। बल्क क्वांटिटी भी इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा उमर भाई, अगर कोई आपसे ऑनलाइन परचेस करना चाहता है या फिजिकली खुद आना चाहता है तो अपनी दुकान के एड्रेस, लोकेशन और कॉन्टेक्ट नंबर ज़रूर दिए। सर इस बहुत आसान रास्ता है, जैसे कि मेन अकबर रोड मोटरसाइकिल मार्केट, बाइक मार्केट जिसे कहा जाता है, उसकी एंट्रेंस के सामने जब देखेंगे तो एक मशहूर बैंक है HBL बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड है, रीगल चौक ब्रांच का। उसके बराबर में M अशरफ इलेक्ट्रॉनिक्स है और सीढ़ी ऊपर की तरफ चढ़ रही है, फर्स्ट फ्लोर पे मेंशन भी हुआ है M अशरफ इलेक्ट्रॉनिक्स। मेन होलसेल पॉइंट जो है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर मौजूद है और मेरा नाम मोहम्मद उमर है और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो 03352723 कॉल पे भी है ये नंबर और व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल। एक ही नंबर है? एक ही नंबर है जी। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा दानिश भाई अगर बात की जाए नॉर्मल विदाउट सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से, वो भी जो हमारे यहाँ हमारे शहर के अंदर, क्योंकि हमारे शहर में सबसे ज़्यादा जो रिहायशी इलाका है वो फ्लैट्स पर जो है, तो इस हवाले से वहाँ सोलर तो लगाया नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास छत अवेलेबल नहीं है। तो इस वक्त जो है वो NS कंपनी का 1000 वाट
1000 वाट का जो है वो इन्वर्टर हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जिसमें फास्ट चार्जिंग ऑप्शन मौजूद है 25 एम्पेयर का 1000 वाट। इस वक्त इसकी होलसेल प्राइस जो है वो 30,000 रुपये है। 30,000 रुपये जी। और इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये नॉर्मल हाँ बिजली से चार्जिंग लेगा और बिजली जाने के बाद बैटरी से आपको आउटपुट देगा। हाँ ये रिजनेबल है मेरे ख्याल से, फ्लैट में जहाँ पे जगह ना हो। यहाँ 3 से 4 पंखे ट्यूबलाइट के लिए, 3 से 4 बेडरूम्स के लिए। तो ये कितने घंटे की बैकअप दे देगा? ये बैटरी पे डिपेंडेंट है। नॉर्मली लोग 200 एम्पेयर की बैटरी लगाते हैं, जिसकी मदद से जो है वो 3 से 4 घंटे का बैकअप हासिल कर पाते हैं। अच्छा सर, ये अभी थोड़ा सा नॉर्मल रेंज की तरफ हम बात करें तो NRE कंपनी है विदाउट सोलर इन्वर्टर के अंदर, ये भी बहुत कामयाब मॉडल है। 12 वोल्ट के अंदर 900 वाट के अंदर मौजूद है। नॉर्मली 4 से 5 बेडरूम्स के लिए काफ़ी है और बहुत ही शानदार है। 1 साल की कंप्लीट वारंटी के साथ है। बल्क क्वांटिटी में भी मौजूद है। अगर कोई शख्स दुकानदार अपने लिए ख़रीदना चाहता है तो इस वक्त इसकी होलसेल प्राइस जो है वो 25,500 रुपये है। 25,500 रुपये। ये नॉर्मल इन्वर्टर है विद बैटरी, ये चलेगा और लाइट जाने के बाद आपको बैटरी से बैकअप देगा। नॉर्मली हमारे कराची के जो लोग हैं, जहाँ पर रिहायशी इलाका ऐसा है जिन लोगों के पास छतें अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली फ्लैट सिस्टम है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है। क्योंकि कराची के अंदर हमारे साथ काफ़ी प्रॉब्लम है, सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा की लाइट लोड शेडिंग का जो पीरियड है 2.5 घंटे का, तो वो एक अच्छी नॉर्मल बैटरी के साथ इसको लगाने के बाद आपका मसला हल हो सकेगा। ये मतलब ये कि इसके प्राइस के हवाले से आपने बता दिए? हाँ जी, 25,500 रुपये इसकी होलसेल प्राइस है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा आपके पास कौन सा? अगर मज़ीद दानिश भाई लो रेंज के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो है वो ये होम यूजेज इन्वर्टर के नाम से मीडिया लिंक का ये इन्वर्टर है। इसकी भी 1 साल की वारंटी मौजूद है। ये इस वक्त जो है वो 22,000 रुपये का है। 4 से 5 पंखे, 4 पंखे ये भी चलाने की सलाहियत रखता है। लेकिन चूँकि रेकमेंडेड जो है, एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि इस तरह इन्वर्टर्स के अंदर काफ़ी वैरायटी हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो रेकमेंडेड चीज़ है वो ब्रांडेड UPS ही है। जैसे NS कंपनी बताया मैंने, होमेज कंपनी है, इन्वरेक्स कंपनी है, क्योंकि इनकी जो सर्किट्स हैं उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी रहती है। अभी आपने कौन सा वाले बता रहे थे आप? ये मीडिया लिंक के हवाले से ये वाले, ये 22,000 रुपये का है। चलने को बिल्कुल बहुत अच्छा है। 2-2.5 साल इसकी लाइफ होती है। अच्छा। तो पैसे तो अगर देखा जाए तो 1 साल में ही पूरे हो जाते हैं। ये बात है। लेकिन एक चीज़ रिलायबल जो चीज़ है, जो नॉर्मली कंपनीज़ के अंदर जो 3-4 हज़ार रुपये का अगर फ़र्क है तो वो इसी सूरत में है कि उनके सर्किट की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा मेरे ख्याल से तो आपके पास तमाम रेंज तो मौजूद है ना? आप थोड़ा सा बैटरी की भी दिखा दिए क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। सही। अच्छा सर, अभी अगर बैटरीज़ के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त फोनेक्स कंपनी का पाकिस्तान में नंबर 1 ब्रांड चल रहा है, तो उसके हवाले से ट्यूबलर बैटरीज़ जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। तो ये इस वक्त ट्यूबलर बैटरी जो है वो TX 1800 मॉडल 185 एम्पेयर हमारे पास मौजूद है फोनेक्स कंपनी का। इस वक्त इसकी जो होलसेल प्राइस है वो 53,000 रुपये है, 53,000 के हिसाब से। क्या पैसे कम हुए या बढ़े? इसमें पैसे कम हुए हैं क्योंकि हाँ कम हुए हैं। उसकी वजह ये है कि अभी इसके अंदर जो मटेरियल डलता था वो काफ़ी दिनों से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की वजह से रोका हुआ था। अच्छा। अभी उसको भी जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली है, थोड़ा सा उन्होंने ओपन करने का हवाला दिया तो इन्होंने रेट्स नीचे किए। अदरवाइज़ ये लास्ट 15 से 20 दिन पहले 62,000 की भी सेल हुई है ब्लैक में, तो अभी थोड़ा सा रेट नीचे आया है। कितने पैसे नीचे आ गए? तकरीबन 8 से 10,000 रुपये पे फ़र्क आ गया है सर, एक बैटरी के ऊपर। एक बैटरी के ऊपर। ज़बरदस्त यार। यानी अब गरीब बंदा जो है ना 50 एम्पीयर की बैटरी तो इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये असल में हमारे पाकिस्तान के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो इसमें कंपनीज़ का भी कोई कसूर नहीं है, दुकानदार का भी कोई कसूर नहीं है। ये माहौल और प्लानिंग का सारा कसूर है सर। ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये नराडा वगैरह भी है आपके पास? जी, नराडा के अंदर हमारे पास ये अक्सर मौजूद रहता है माल। बता दीजिएगा। जी आ जाए। ये सर एक स्टॉक हमारे पास इस वक्त मौजूद है नराडा कंपनी का 150 एम्पेयर का। अच्छा। इस वक्त जो इसकी हम होलसेल में सप्लाई दे रहे हैं और पाकिस्तान भर में दे रहे हैं। अब तो थोड़ा ही स्टॉक रह गया है। अच्छा। क्योंकि अब नया माल इंशाल्लाह देखें कब आता है, तो ये थोड़ा सा स्टॉक रह गया। इसकी होलसेल प्राइस पिछली वीडियो में भी 44,000 रुपये थी, इसमें भी 44,000 रुपये ही है। ये वही स्टॉक अभी तक चल रहा है जी। तो उम्मीद करेंगे नहीं, अगर जो आपके पास न्यू स्टॉक जो आ रहा है उसमें कुछ रेट कमी होगी या बढ़ जाएगी? देखिए, इसका जो मेन ताल्लुक है, इन बैटरीज़ का जो मेन ताल्लुक है वो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस।
ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के हवाले से जो है इसकी रेट्स जो हैं वो देखे जाते हैं। डॉलर पे भी वेरी करता है। डॉलर्स का तो इतना मसला नहीं है क्योंकि ये तो बैगेज का माल होता है, ये तो लॉट के हिसाब से पूरी लॉट ख़रीदी जाती है। तो लेकिन जो इसका मेन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उसके हवाले से रेट डिसाइड होता है। अल्लाह करे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पाकिस्तान के अंदर थोड़े कम हो तो रेट भी कम होगा। जी बेहतर है। अच्छा ये आखिरी बैटरी दिखा दिएगा। ये नराडा की ही 100 एम्पेयर की बैटरी है। इसका भी स्टॉक तकरीबन एंडिंग पे है, 100 एम्पेयर की है। तो ये तकरीबन जो है आपको इस वक्त होलसेल रेट में मिलेगी 34,000 की। 34,000 कोई फ़र्क है इसमें? ये 100 एम्पेयर है सर, ये छोटी है, 100 एम्पेयर है। वो जो पहले दिखाई वो 150 एम्पेयर है। ठीक है उमर भाई, काफ़ी यार आपने इंफॉर्मेशन दी और काफ़ी मालूमात फराहम की हमारे लोगों को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।